कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एज यू नो फिजिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं कंडक्शन, सो कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स। घर के अंदर जो वायरिंग होती है उसमें कॉपर यूज़ होता है और लॉन्ग डिस्टेंस में हमारा क्या यूज़ होता है, एल्यूमिनियम यूज़ होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों बेस्ट कंडक्टर्स तो हैं ही, लेकिन इसमें अगर कंडक्टर की बात की जाए तो कंडक्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर फिर आप पहले फिजिक्स में गए, आप केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, एटम के अंदर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल बताए थे और सब एटॉमिक पार्टिकल में बताया था कि कौन सा मूवेबल है, कौन सा मूवेबल है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल मूवेबल है। यस, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, दे आर फिक्स्ड देयर। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट। बट व्हेन वी कम्स टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में भी कंडक्शन होता है। जैसे घर के अंदर इन्वर्टर्स होते हैं, तो इन्वर्टर में क्या है, लिक्विड है अंदर, तो वहाँ का आपका कंडक्शन कैसे हो रहा है, वहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या वहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है? नो। जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पर आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड एटम को क्या बोलते हैं, आयंस। तो आपको बताया था जैसे सोडियम है, क्या इसका एटॉमिक नंबर 11, लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, Na1 पॉजिटिव। ये क्या है, आयन। कौन सा आयन है ये, कैट आयन है। ओके, आप क्लोरीन को लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, 17, 287 है। इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्या बन जाएगा, क्या बेटा, कैटायन पूरा बोलते हैं ना उसे, कैट आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, वो मैं इसलिए अलग से लिख रहा हूँ आपको। ये भी आयन है और ये कौन सा होता है, एन आयन, ऑलराइट। सो दीज आर द आयंस विच व्हेन आर फॉर्म्ड इनसाइड एनी सॉल्यूशन, तो वहाँ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं हो सकता, तो किस स्टेट में होगा फिर, जब पॉसिबल नहीं है तो कैसे होगा। जो नमक होता है दे आर इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, दे आर वेरी स्मॉल बट क्रिस्टल्स होते हैं, ऑलराइट, क्रिस्टल्स होते हैं। तो जो आपका नमक है वो NaCl है। ये जब सॉलिड फॉर्म में है तो ये क्या है, एक नॉन कंडक्टर है। सॉलिड फॉर्म में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, दे आर व्हाट, नॉन कंडक्टर। बट अगर इनको हम दो स्टेट में ले आए, वन इज मोल्टन एंड अदर वन इज आयनिक, या इसको कब बनाते हैं, एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब क्या होता है, विद वाटर, विद वाटर में डाल देंगे इसको, तो वाटर क्या है, एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, जिसमें पोल्स होते हैं, चार्ज सेपरेशन होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बन जाता है। तो क्या करता है ये, वाटर में जब डालेंगे विद वाटर, तो उसके पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, वो क्या करता है, इन्हीं NaCl के जो आयंस हैं, जो हैं तो यहाँ पर फिक्स हो रखे हैं, फिक्स्ड हो रखे हैं, जब वो सॉलिड स्टेट में हैं तो वो फिक्स्ड हैं, सो दे आर अनेबल टू ट्रांसफर दी इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, NaCl आपके अलग अलग हो जाते हैं, एंड दैट हेल्प्स टू कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्शन कहाँ हो सकता है, मोल्टन पिघले हुए में, या फिर आयनिक एक्वस स्टेट में। आया समझ में आपको, एक्वस समझ में आया। एक्वस का मतलब होता है पानी में डाल देंगे, तो पानी क्या है आपका, वाटर क्या है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, जिसका खुद का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा का मतलब है अगर वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास करा देंगे तो इट विल हेल्प टू ब्रेक दी अदर कंपाउंड्स और केमिकल कंपाउंड्स, बट विल नॉट ब्रेक इटसेल्फ, खुद ब्रेक नहीं होगा। H2O का H और O नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे को ब्रेक कर देगा। तो वो जब दूसरों को ब्रेक कर देता है, आयन फॉर्म में ले आता है, तो दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ऑल राइट। बट कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पोलर, एक नॉन पोलर। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स में तो खुद ही आयन बनते ही नहीं है, यहाँ तो आयंस है ही नहीं। कोवलेंट कंपाउंड बनते कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कभी भी आपका क्या होता है? आयंस फॉर्मेशन नहीं होता। तो जो नॉन पोलर हैं ये तो आपके क्या हैं? पहले से ही बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर्स हैं। ये क्या है? नॉन कंडक्टर। बट पोलर जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है, कैसे? HCl ले लें तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू पुट दिस HCl इन वाटर H2O, व्हाट विल हैपन? H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ऑल राइट, सो ये बन गए आयंस। सो पोलर कोवलेंट कंपाउंड जब एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो वो भी आयंस बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये क्या है? कंडक्टर्स होते हैं। ओके, यहाँ पर सॉलिड, नॉन कंडक्टर्स, और इन दोनों स्टेट में गुड कंडक्टर्स। ये आपको क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया ये पॉइंट आपको? 3 पॉइंट।